हेलो गाइस, आपका अपना चैनल जी के मस्ती दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे यानी बिहार बोर्ड 10th एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखेंगे। अगर मेरे पिछले वीडियो को अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर उसको देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे यानी पिछले वीडियो में हम बताए थे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के बारे में। पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश यानी इलेक्ट्रिसिटी विद्युत विद्युत पढ़ेंगे। आज हम लोग विद्युत को देखेंगे यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए हम चलते हैं वीडियो की ओर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यानी पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्या कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन का। यानी पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर यानी 0V और 1V के बीच 20 विभाजन चाहिए हैं तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापक क्या होगा। इसका अल्पमापक क्या होगा, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी 0.5 हो जाएगा वोल्ट। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वोल्ट मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। यानी निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 को देखेंगे। 3 को कवर करेंगे। तीन कह रहे हैं कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर 3 नंबर के राइट आंसर हो जाएगा यानी 50 हर्ट्ज। यानी भारत में उत्पादित प्रतिवर्तित विद्युत धारा यानी कितना उत्पादित किया जाता है विद्युत धारा की आवृत्ति यानी 50 हर्ट्ज। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है। 1 माइक्रो विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी यानी 10 के पावर 6a। 10 के पावर क्या हो जाएगा 6a। अब देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किलो घंटा बराबर होता है। क्या किलो घंटा बराबर होता है कितना में, यानी 1000 यूनिट यानी किलो में घंटा 1000 घंटा और किलो वाट बराबर दोनों होता है तो 1000 यूनिट। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यानी अब कह रहे हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे कि एक 1 HP अश्वशक्ति बराबर होता है ये। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, वो 746 वाट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। धारा मापने में किसका उपयोग होता है। धारा मापने में किसका उपयोग होता है। धारा मापने में किसका उपयोग होता है। चलिए हम लोग राइट आंसर को देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर। आप लोग भी बताइए, या आसान क्वेश्चन है, भारी तो नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एमीटर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को देखेंगे। 8 को कवर करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का ये कितनी बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। यानी ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ना, तो ये कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो जाएगा ओम। ओम नमः शिवाय प्रतिरोध। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देख रहे हैं हम लोग। तो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट क्या कहलाता है। 1 वोल्ट क्या कहलाता है। 9 नंबर क्वेश्चन को 1 वोल्ट क्या कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1 जूल बटा कूलाम। 1 जूल बटा कूलाम। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 विद्युत शक्ति
विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति, जिसके पास शक्ति हो, विद्युत शक्ति। प्रतिरोध का SI मात्रक तो ओम तो बताए थे, प्रतिरोध का ओम तो नहीं होगा, इस क्लियर दिखाई दे रहा है। और इसमें इसका रहा है विद्युत, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होगा? विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या हो जाएगा? वाट। शक्ति में वाट लग गई, शक्ति में वाट लग गई, इस तरह याद करने की ट्रिक हो जाएगा। चलिए आवेश का SI मात्रक, आवेश, अब आवेश का SI मात्रक क्या होगा? आवेश का SI मात्रक क्या होगा? आवेश का SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक आप लोग भी कमेंट में जवाब लिखिए। आवेश का SI मात्रक जूल। कोई आवेला जूने खातिर। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? सर्वोत्तम सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग 12 को हम लोग देखेंगे। 12 क्या कह रहे हैं कि जो कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्वोत्तम सुचालक है तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे, कवर करेंगे। 13 को कवर करेंगे। 13 नंबर कह रहे हैं, 13 नंबर कह रहे हैं कि जे विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। अब चलिए हम चलते हैं को नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देख रहे हैं। क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो इसका 14 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी श्रेणी क्रम। चलिए हम लोग चलते हैं और फिर आगे 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कूलाम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है? एक कूलाम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है? तो इसका एक कूलाम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है, यानी सी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.25 25 इंटू 10 के पावर 18। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी चालक के छोरों के बीच, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी से भी प्रतिरोध R तथा प्रवाहित धारा I के बीच संबंध क्या होता है? I के बीच का संबंध क्या होता है? R इजकल टू V/1। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? R इजकल टू V/1। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग देख रहे हैं। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर राइट आंसर 17 नंबर क्वेश्चन ए हो जाएगा NR। इसका राइट आंसर हो जाएगा NR। चलिए और कह रहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी 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 कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? R इजकल टू V/1। R इजकल टू V/1। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का R इजकल टू V/1 हो जाता है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे कि 19 को रहा है कि 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1 किलो घंटा निम्नलिखित में से कितने किसके बराबर होता है? यानी 3.6 गुने 10⁻6 जूल। आप लोग जितने भी ये क्वेश्चन जो हम हल करा रहे हैं इसको अपने दिमाग में रखते जाइए, समझिए। वैसे एक एक मतलब जो क्वेश्चन है ना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग जो भी देख रहे हैं उसको अच्छा से देखें और अच्छा से कवर करें। चलिए हम लोग चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है 20 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का
निरूपित नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा बी, यानी 1r² अब चलिए, अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 21 नंबर 21 नंबर, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, तब 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा कितना होगा? उसका मान इसको बनाने पर सिर्फ 4 एम्पियर आएगा। इसको बनाने पर क्या आएगा? 4 एम्पियर। और चलिए चलते हैं आगे। अब देख रहे हैं 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? जितने भी हम बार बार आपसे हम लोग से बता रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप लोग मतलब एक बार नहीं 2-3 बार देखिए। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो चलिए हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान है। विद्युत धारा का मान क्या है? किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर। इसका राइट आंसर 2 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन नंबर 23 को देख रहे हैं, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? 220 ओम। 220 ओम हो जाएगा। फिलामेंट का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 220 ओम हो जाएगा। और चलिए चलते हैं, ये क्वेश्चन ये भी मैथ फिजिक्स। चलिए कहता है कि जो सॉरी क्वेश्चन हाँ चलिए कहता है कि जो किसी विद्युत 24 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं, तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है? यानी कह रहा है कि उपयुक्त शक्ति कितनी होती है जब इस पर बल्ब 220 वोल्ट पर चलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 25 वाट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार क्या चीज़ का बना होता है? विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार क्या चीज़ का बना होता है? 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार टंगस्टन का बना होता है। विद्युत फिलामेंट में टंगस्टन का बना होता है। विद्युत फिलामेंट में टंगस्टन का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। किसी चालक के प्रतिरोध का मात्रक है। किसी चालक का प्रतिरोध का मात्रक क्या है? किसी चालक के प्रतिरोध का मात्रक क्या है? किसी चालक के प्रतिरोध का मात्रक क्या है? किसी चालक के प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी ओम मीटर। किसी चालक के प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। अब चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? यानी विद्युत जो फ्यूज होता है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का राइट आंसर 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका 4 बार हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्मीय होता है। यानी विद्युत फ्यूज धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु पर प्रतिरोध क्या होगा? तंतु पर प्रतिरोध क्या होगा? 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तंतु का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? यानी तंतु का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो गया 2484। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये कह रहा है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। बल्ब के प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? बल्ब के प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा? बल्ब का प्रवाहित धारा का मान इसका राइट आंसर होगा 0.4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.4। चलिए
अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। गतिशील कण होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन गतिशील कण होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गतिशील कण होते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। जब विद्युत बल का तंतु बना होता है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। विद्युत बल का क्वेश्चन क्या चीज़ का बना होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार भी पूछा जा चुका है हर। तो इसका राइट आंसर हो जाए विद्युत बल का तंतु बना होता है, क्या चीज़ का बना होता है? आप लोग भी कमेंट में जवाब लिखिए। इसका टंगस्टन राइट आंसर हो जाएगा सी। अब चलिए चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? विद्युत वाहक बल यंत्र से मापा जाता है? जो विद्युत वाहक बल होता है किस यंत्र से मापा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है वोल्ट मीटर। वोल्ट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 को देख रहे हैं कि जो निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? तो इसका मतलब 33 का राइट आंसर हो जाएगा डी, एल्युमिनियम। एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित 34 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। एकांकित धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक होता है? किसका मापक होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी विभवांतर का मापक होता है। विभवांतर का मापक होता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं। तब गतिशील तो कण क्या होते हैं? तब गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होते हैं गतिशील कण, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि जब 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, तो कितना कूलाम आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश कितना कूलाम होता है? इसका 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 10 के पावर 10 के पावर 19 सी हो जाएगा। चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 37 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक है। विद्युत धारा का प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है जूल बटा कूलाम जे बटा सी बराबर होता है। जूल बटा कूलाम बटा इति होता है, क्या होता है? तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग भी कमेंट में जवाब लिखिए। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, वोल्ट के हो जाएगा। इसका राइट आंसर वोल्ट यानी बी। अब चलिए हम लोग देखेंगे विद्युत वाहक बल का SI मात्रक क्या है। विद्युत वाहक बल का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत वाहक बल का SI मात्रक कूलाम होता है। कूलाम। विद्युत वाहक बल का SI मात्रक कूलाम होता है। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? जिससे समझो कि जो कोई हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है उस तरह आप लोग क्या करो कि जो उस तरह किससे याद करो कि जो कोई पूछे तो बता देना। तो इस तरह हम लोग विभवांतर बल का मात्रक क्या होता है 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। और चलिए हम लोग चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी श्रेणी क्रम में, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम से जोड़ा जाता है। चलिए
अब 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लीजिए, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मीटर। ए मीटर, यह हम लोग देखे हैं क्वेश्चन पिछले में। तो अब हम लोग देख आगे चलेंगे। अब कह रहा है कि 44 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें धन धनात्मक यानी प्लस और ऋणात्मक माइनस का चिन्ह अंकित नहीं होता है? किसमें चिन्ह अंकित नहीं होता है? तो प्रतिरोध में चिन्ह अंकित नहीं होता है, लेकिन ये सब चीज़ में एमीटर में अंकित होता है, वोल्ट मीटर में, बैटरी में अंकित होता है, लेकिन प्रतिरोध में नहीं रहता है। 45 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। वह किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या चीज़ का कौन सा सूत्र होता है? R इजक्वल टू V/1। ये भी क्वेश्चन हम लोग रिपीट कर चुके हैं। R इजक्वल टू V/1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं हम। बैटरी से किस प्रकार की धारा मापी जाती है? बैटरी जो होता है तो वो उससे किस प्रकार की धारा को मापी जाती है? 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दिष्ट धारा यानी बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, जनित्र। जनित्र, जनित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनित्र। और चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन को 48 नंबर का नहीं, चलो 52 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सॉरी, 52 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किलोवाट घंटा का मात्रक है। किलोवाट घंटा का मात्रक है। किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का। विद्युत ऊर्जा, किलोवाट घंटा का मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा का मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा का मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा के विद्युत ऊर्जा। अब चलिए चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आवेश के एक क्वांटम का मान होता है। आवेश के एक क्वांटम का मान क्या होता है? आवेश के एक क्वांटम का मान क्या होता है? 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1.6 गुने 10 के पावर 9 कूलम। 1.6 गुने 10 के पावर 9 कूलम। और चलिए हम लोग चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। घरों में विद्युत परिपथ समूहित रहता है। घरों में विद्युत परिपथ समूहित रहता है। घरों में क्या होता है? विद्युत परिपथ समूहित रहता है। किसमें होता है? तो 54 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, समानांतर क्रम। समानांतर क्रम। अब चलिए, मानव शरीर का प्रतिरोध 55 नंबर क्वेश्चन है। मानव शरीर का प्रतिरोध होता है कितना ओम का होता है? समझिए कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, इस तरह की जवाब फट से कोई मतलब हम बोले तब तक आपको आंसर दे देना है। तो उस तरह आप इस वीडियो को देखिए और फिर से दोबारा भी देख लीजिए ताकि आपको रिवीजन अच्छा से हो जाए। और देखिए, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, कितना ओम का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी 30,000। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30,000। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 को देखेंगे। वोल्ट एमीटर प्रदर्शित करता है। वोल्ट मीटर प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, ओम। ओम हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 57, एमीटर सेकेंड मात्रक है। एमीटर सेकेंड मात्रक क्या है? एमीटर सेकेंड मात्रक है। 57 का क्वेश्चन को राइट आंसर देखेंगे आवेश का। आवेश का, आवेश का 57 का राइट आंसर आवेश का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ओम का नियम सत्य है। ओम का नियम सत्य है। ओम का नियम क्या है? 58 के ओम का नियम सत्य है ए, केवल धनात्मक चालकों द्वारा। केवल धनात्मक चालकों द्वारा। ओम का नियम सत्य है केवल धनात्मक चालकों द्वारा। अब 59 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वन इंटू आई का नियम क्या है? तो ये क्या होता है? 1 इंटू आई का मतलब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ओम ने। इसका राइट आंसर ओम। चलिए अब देखेंगे ओम के नियम का सूत्र क्या है। ओम का नियम का सूत्र क्या है?
ओम का नियम का सूत्र क्या है? तो ओम का नियम का सूत्र हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वी इजक्वल टू वन वन इंटू आर, वी इजक्वल टू वन इंटू आर, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन का, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁹ कूलम। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर यानी 61 नंबर का राइट आंसर, 61 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा 1.6। चलिए अब चलते हैं। एक कैलोरी बराबर होता है, एक कैलोरी क्या चीज़ का कितना का बराबर होता है? एक कैलोरी। तो एक कैलोरी बराबर होता है कितना का बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल के बराबर, 4.2 जूल के बराबर। तो चलिए चलते हैं। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रतिरोध। अब चलिए चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? वाट के बराबर यानी भी भी स्क्वायर ओम, ठीक है, V2 ओम, V2 ओम, इस तरह याद करेंगे, V2 ओम। और चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है, 65 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, 65 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है नाइक्रोम। नाइक्रोम विद्युत कुंडली के भी कह रहे हैं कि विद्युत हीटर में तार, जो हीटर होता है जो हाथ तो सेका जाता है, चाहे खाना भी उस पर हीटर पर बन जाता है, तो तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या चीज़ का रहता है? नाइक्रोम का रहता है। क्या चीज़ का रहता है? नाइक्रोम का रहता है। चलिए अब चलते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, यानी 66 का, ये भी हम लोग देखे हैं। विद्युत बल्ब का तंतु क्या चीज़ का बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग भी बताइए, ये हम लोग देख चुके हैं, तो इसका टंगस्टन हो जाएगा। चलिए रिपीट कर दिया है, एक दो क्वेश्चन रिपीट कर दिया है तो उससे कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन को। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है? तो 35,000 डिग्री सेल्सियस पर, 35,000 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। और चलिए 68 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी बल से एक मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान होगा, विद्युत धारा का मान क्या होगा? 2A। विद्युत धारा का मान क्या इतना हो जाएगा? 2A। चलिए हम लोग आज कवर किए कितना क्वेश्चन? हम लोग कवर किए कितना क्वेश्चन? हम लोग कवर किए 68 क्वेश्चन को कवर आज किए हैं लोग। तो ये सभी एग्जाम व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग एक बार नहीं 2-3 बार आप इन वीडियो को देखिए, और देखकर आपने जो भी डाउट है, जो भी थी मतलब समस्या है, उसको याद कर लीजिए। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन सभी क्वेश्चनों को अच्छा से दिमाग में रख लीजिए, यानी याद कर लीजिए, और जो भी क्वेश्चन आएगा इससे हट के नहीं आएगा, और आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा से होगा। आपकी बार 90% पार, यानी 90% लाना है तो ज़रूर मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसी के साथ विदा लेते हैं। चलिए आज का सेशन समाप्त हुआ।